नमस्कार दोस्तों, मैं तीरथ श्रीवास्तव। दोस्तों आज मैं आपको इस तरह के नंबर जो होते हैं उनका आपको स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। देखिए, इसको दो तरीके से निकाल सकते हो आप। फर्स्ट तरीका क्या होगा, ध्यान देना। पॉइंट हटाओगे, पहले यहाँ नंबर लिख दे रहा हूँ। पॉइंट हटाओगे, नीचे 1 लिखोगे और पॉइंट के इधर जितने भी डिजिट होते हैं उतने जीरो लिख देते हैं। 1 2 2 डिजिट हैं तो 2 0 लिख दिया। ठीक है, अब क्या करोगे, अब इसका जब वर्गमूल निकालोगे तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करोगे, इसके ऊपर वर्गमूल का साइन लगाओगे। समझ आ गया? तो आपको मालूम है 81 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 9 होता है। और 100 का कितना होता है, 10 होता है। अब चाहे इतना ही लिख दो, चाहे इसको भी छोटा कर दो। जब इससे 10 से इसको डिवाइड करोगे तो 0.9 आ जाएगा। ठीक है, ये तरीका समझ गए। दूसरा तरीका ये होता है 0.81 है, इसके सीधे ये लगाओगे और सीधे आंसर लिख दोगे। क्या सीधा आंसर होता है इसका 0.9। समझ गए? एक क्वेश्चन समझ गए ना। स्क्वायर रूट लगाया, वर्गमूल लगाया और पॉइंट हटाया, 100 लिखा नीचे। और 81 का होता है 9 और 100 का होता है 10। 10 से अगर डिवाइड करोगे इतना लिखोगे या इतना ही रहने दो। अब इसको लिखो, इस वाले को ध्यान देना। इसको भी कैसे, स्क्वायर रूट में लिखा 0.0025। अब यहाँ पॉइंट हटाया, नीचे 1 लिखा और 1 2 3 4 4 डिजिट हैं आगे तो 4 0 लिख दोगे। अब 25 बचा, 25 का 5 होता है, ध्यान देना। और ये है हमारा 10,000, वो हाँ 10,000। इसका आप जब करोगे तो आपका ये 100 आ जाएगा। जब इसका करोगे, इसका 100 होता है। मैं आपको निकालना दिखा रहा हूँ। आप कहोगे ये करके दिखाओ, तो ये करके निकालूंगा तो आपको समझ नहीं आएगी। एक तरीका है इनको सॉल्व करने का। ठीक है, 100 होता है। जैसे 5 का मतलब 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो 25, 100 की मल्टीप्लाई करोगे तो 10,000। अब एक काम ये करोगे, 100 से 5 को डिवाइड दोगे तो आंसर आ जाएगा ये। समझ गए? तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को आप बहुत हाँ 1 डिजिट तक रहेगा तो आंसर आपका 00 नहीं, सिंगल 0.05। समझ गए? ये आपका आंसर हो जाएगा। अब तीसरा वाला देखोगे, इसको लिखोगे 0.121 और नीचे तक लिख दो। जब पॉइंट हटाओगे तो 1 लिखोगे और कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, 3 डिजिट लिखो। 1 2 3, 3 डिजिट लिख दिया। अब देखो 121 का होता है 11 और इसका कितना होगा, आपको इसका बहुत ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल, इससे पहले एक चीज़ देखोगे, यहाँ मैंने 0 नहीं लिखा है। ठीक है बेटा, यहाँ देखो ये पॉइंट है, 0.0121 तो 1 0 और बढ़ जाएगा, 4 डिजिट हो जाएंगे। हाँ अब आ गया। अब इसका हो जाएगा जैसे ये पहले आया था 2 डिजिट, इसका करोगे तो आपका 100 आ जाएगा स्क्वायर रूट। जब 100 से इसको डिवाइड करोगे तो आपका पॉइंट और जो भी करोगे आप तो आपका आसानी से बिल्कुल जब निकालोगे इसको तो आ जाएगा आपका 11। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। जब इसको करोगे, इस पे यहीं लगा दे रहा हूँ। ठीक है, तो पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितने लिखोगे 1 और कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6 2 4 6। तो 441 का मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आपका होता है 21। और इसका जब करोगे 2 4 6 है तो 3 0 लगा दो। इसका आंसर हो जाएगा आपका 0.021। ये आंसर इसका हो जाएगा। अब घनमूल देख लो। तो घनमूल को देखो, मैं सिंपल बता दे रहा हूँ। घनमूल में क्या होता है, जैसे वर्गमूल का मतलब होता है ऊपर 2 लगा होता है, x के ऊपर 2, इसके ऊपर x के ऊपर 3 होगा। मतलब कोई भी नंबर है इसको 3 बार लिखना है। अब अगर इसी को 3 लिखा
तो 3 से ये कैंसिल हो जाता है। यहाँ 3 होना चाहिए, ध्यान देना। ठीक है, तो इसके ऊपर 3 लिखो, अब इसके ऊपर 3 लिखो और इसके ऊपर 3 लिखो। तो सिंपल सी बात है, आप पॉइंट हटाएंगे तो कितने लिखेंगे? 000। यहाँ पॉइंट हटाएंगे कितने लिखेंगे? 000। यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो 6046। समझ गए? हाँ, तो जब इसका करोगे 27 का, तो देखो ऐसा होता है 3 × 3 तो आता है, 3 बार आ गया तो 1 निकाल लेते हैं 3, ये होता है घनमूल। तो यहाँ से 3 ले लिया और यहाँ से इसको भी देखो जब करोगे तो 10 × 10, यहाँ से भी 10 निकाल लोगे तो 10 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। इसको और छोटा करना चाहो तो 0.3 डिवाइड कर दोगे तब। ऐसे इसको जब करोगे तो ये है 13 और 31। जब इसको आप करोगे तो इस 11 × 11 इसको करोगे तो 10 × 10 3 डिजिट हो गए तो एक बाहर ले लेते हैं 11 और यहाँ से सिर्फ सिंगल ले लेते हैं बाहर। यहाँ 3 होना चाहिए लगा हुआ। जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 1.1। ऐसे ही इसको कितना है? 216। जब इसको आप करोगे तो 3 लिखोगे तो 6 × 6 इसको करोगे 10 100 × 100 ठीक है। तो यहाँ से एक 6 बाहर ले लोगे और यहाँ से 100 बाहर ले लोगे, तो इसको लिख दोगे 0.06। ये आपका आंसर। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट में लिखिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।